कुंभ के 5 अमृत स्नानों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जो कल 29 जनवरी का जो स्नान है वो अपने आप में बहुत ही खास होने वाला है। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट सीरीज एक दिव्य यात्रा महाकुंभ में। और आप सुन रहे हैं मुझे आशुतोष सिंह, मेरे चैनल पे ऑल डे आशु। आज की वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक, महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या का जो शुभ मुहूर्त है उसमें तकरीबन 8 करोड़ लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। और सनातन का ये झलक देखने के लिए आपको बस अपना न्यूज चैनल ऑन करना है और आपको दिख जाएगा प्रयागराज जाने वाले हर एक हाईवे पे जो भीड़ है, जो ट्रैफिक है, वो खुद ब खुद बता रही है कि कितनी जागरूकता है हमारे सनातन में और कैसे लोग मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में डुबकी लगाने के लिए बेकरार हैं। हम आज समझने वाले हैं कि कुंभ से रिलेटेड वो 5 इंपॉर्टेंट डेट्स कौन से हैं। तो वो है हमारा 13 जनवरी जो कि बीत गया गाइस, एंड वो था हमारा पौष पूर्णिमा। कुंभ के अलावा भी ऐसा माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा जी में स्नान करने की विधि होती है और स्नान करने के बाद आप दान करने का महत्व होता है। तो अगर आप कुंभ में स्नान कर रहे हैं और दान कर रहे हैं तो इससे बड़ा और इससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। द थर्ड वन इज 3 फरवरी जो कि है वसंत पंचमी। द फोर्थ वन इज 12 फरवरी जो कि है माघी पूर्णिमा। एंड द लास्ट वन इज द 26 फरवरी। इस दिन है महाशिवरात्रि और इसी दिन के साथ, इसी स्नान के साथ हमारा महाकुंभ 2025 समाप्त होगा। तो आप समझते हैं कि ये क्यों ही ये 5 दिनों को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। पहले तो इसे राजसी स्नान बोला जाता था, फिर इसे लोगों ने शाही स्नान का नाम दिया, इसलिए क्योंकि इन 5 दिनों के उपलक्ष्य पे हमारे जितने भी अखाड़े होते हैं, जितने भी हमारे साधु संत जो देश विदेश हर जगह से आके अपने कैंप्स वहाँ पे सेट करा है उन्होंने, उनके जो महंत होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, उन सभी का पेशवाई होता है इन दिनों पे हमारे कुंभ में और उनका स्नान होता है वहाँ पे। और इसके साथ ही ये 5 दिनों में जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि इस दिन को और भी ज़्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण बनाते हैं। The one good thing is that 28th January today, my mom she is in कुंभ and मौनी अमावस्या के दिन उन्होंने वहाँ पे कुंभ में स्नान किया। For that thing I am very touched and very grateful for। अब समझते हैं कि क्या महाकुंभ में स्नान करने का जो महत्व है वो है क्या। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या अगर आप ये सोच रहे हैं कि महाकुंभ 2025 में मैं जाकर अगर त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना और हमारी सरस्वती नदी में अगर मैं उनके संगम में स्नान कर लेता हूं तो क्या मेरे पाप धुल जाते हैं, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या महाकुंभ को महाकुंभ बनाता है। गंगा यमुना और सरस्वती का जो त्रिवेणी संगम है वो तो हमेशा वहां पे है, तो क्यों लोग महाकुंभ में ही इतनी भीड़ के साथ जाते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आम जीवन में हमारा बहुत मुश्किल से किसी एक संत के साथ वार्तालाप या कन्वर्सेशन या उनके दर्शन होते हैं। यहाँ तो न जाने देश दुनिया के सारे दिव्य संत पहुंचते हैं अपनी तपस्या के साथ, अपनी साधना के साथ, अपनी भक्ति के साथ। तो अब आप समझिए कि जो गंगा नदी इतनी पवित्र है, जो यमुना और जो सरस्वती नदियां हैं, उनको वो अपने तप और अपने साधना से इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा पवित्र और कर देते हैं कि उस जगह की जो वाइब है, उस जगह का जो इम्पोर्टेंस है वो इतना एनरिच्ड हो जाता है कि आपको लिटरली जो मोक्ष होता है ना वो वहां पे मिलता है। मोक्ष इन दिस वर्ल्ड, इन कलयुग, इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। मोक्ष इज नॉट सैल्वेशन कि हाँ मैं मर गया स्वर्ग सिधार गए। नहीं, स्वर्ग मिले, स्वर्ग तभी मिल सकता है जब आप अपने आप को समझने लगे। दैट इज मोक्ष। जब आप समझने लगे कि आपका जो लाइफ है किसी पर्पस के लिए एंड इस लाइफ को वेस्ट नहीं करना है, इस लाइफ को और ज्यादा चेरिश करना है, तब उस चीज को मोक्ष कहते हैं। और वो मोक्ष, वो ज्ञान, ये चीजें किताबी नॉलेज में नहीं मिलेंगी। और इस चीज का जो ज्ञान है वो महाकुंभ से बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती जहां पे आपको मिल सकती है। हम अपने नॉलेज, जो हमारे पास जो चीज है हमारे सनातन में, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। द अमाउंट ऑफ नॉलेज जो हमारे साधु संत हैं उन्होंने अपने अंदर दबा के रखा है, इट इज ऑल ऑन अस कि हम कैसे उनसे वो चीज की जो दीक्षा है या फिर उस चीज, वो जो नॉलेज उनके पास है, उस नॉलेज को कैसे उनसे हम सीखें या फिर उनसे कैसे उस चीज को समझें ताकि हम हमारे लाइफ को और भी सिंपल एंड और भी ज्यादा अच्छे से जी पाए। सो ये बहुत जरूरी है कि कुंभ जाने से पहले कुंभ का जो असली महत्व है, जो असली मतलब है, उसको समझना। तो जब आप कुंभ के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये बात का जरूर ध्यान दें कि उन तमाम साधु संतों का आशीर्वाद
लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका कुंभ सफल होगा। आपको उनके जो दर्शन हैं उससे उसका लाभ लेना है। आपको समझना चाहिए कितने साधु संतों का आशीर्वाद एक जगह पे कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और कुंभ का जो पर्पस था वो वही था, हमारे शंकराचार्य जी के द्वारा जो कुंभ की शुरुआत हुई थी, ताकि वो सनातन को एकजुट कर सकें। और जब सनातन एकजुट होता है तो उस जगह पे जाकर तमाम साधु संतों का आशीर्वाद लेना ही महाकुंभ का असली फल होता है। तो सुनते रहिए ऑल डे आशु, एक दिव्य यात्रा महाकुंभ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विथ आवर फर्स्ट अखाड़ा ऑफ द 13 अखाड़ाज, जूना अखाड़ा, जिसके बारे में हम और अच्छे से और डीप समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अंटिल देन, जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।